दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इजी इंग्लिश बाय जुबैर के नए वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अंग्रेज़ी बोलना सिखाऊंगा। ये चैनल विशेषता उन लोगों के लिए मैंने बनाया है, स्पेशली जो लोग हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी लैंग्वेज जानते हैं लेकिन इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो जो इंग्लिश बोलने का एक तरीका है, प्रॉपर तरीका है, जिसमें आप एक लंबा कन्वर्सेशन कर सकें, जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे इंग्लिश बोल सकें, उसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत मैं वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन वीडियोस को जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इसकी स्टडी करते चले जाएंगे, आपका बेस क्लियर होता चला जाएगा। जिस तरह से एक बड़ी इमारत को खड़ा करने के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम हिंदी भाषी लोग हैं या फिर किसी भी दूसरी ज़ुबान के लोग हैं और दूसरी ज़ुबान सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आपको उस ज़ुबान के, उस लैंग्वेज के जो पिलर्स हैं, जो उसका बेस है, वो अच्छी तरह से आए। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है कि आप एक दो दिन में सीख जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है, प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया है। उस कोर्स को डिज़ाइन करने का जो उद्देश्य था, उसका जो मकसद था, वो यही था कि आप लोगों का बेस तैयार हो और आप बेहतर स्पीकर बन पाएँ इंग्लिश लैंग्वेज के। ये इंग्लिश लैंग्वेज ना सिर्फ आपको, आप अपने जिस प्रोफेशनल्स हैं तो वहाँ पे अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में आपको मदद करेंगी, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी भी इसी से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर कमांड की ज़रूरत है। इस वीडियोस को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक स्पीकर बन सकें, ना कि एक फिलर्स जो दो तीन सेंटेंस बोलते हैं अंग्रेजी के, उसके बाद में फिर हिंदी पे आ जाते हैं या फिर अपनी दूसरी लैंग्वेज पर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको हिंदी सीखनी तो हिंदी में प्रॉपर कन्वर्सेशन करना है, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तभी आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो आप एक इंटरलिंगुअल आप तभी बन पाएंगे जब आप उस लैंग्वेज को पूरी तरह से सीख जाएंगे। उसी के क्रम में मैंने ये वीडियोस बनाया है। मेरी वीडियोस लंबी भी होती हैं क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली समझाता हूँ, तो आप इसको पॉज कर करके देख लिया करें। और ये मैंने छोटा सा लेक्चर आपको इसलिए दिया पढ़ाई शुरू करने से पहले, ताकि आप मेरे जो उद्देश्य है, जो मेरा मकसद है, उसको अच्छी तरह से समझ जाएं। चलिए दोस्तों, बाकी बात में पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। आज का हमारा वीडियो है सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि मैं अपने प्रेजेंट टेंस के टेंसेस में आपको, जब मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे तरह के सेंटेंसेस बताए थे। इसकी भी दो वीडियो में डाल चुका हूँ, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस के, सिंपल पास्ट टेंस के, और एक नेगेटिव सेंटेंसेस की। आज बारी है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो आज हम इसको अच्छी तरह से सीखेंगे, अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर। एक वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, एब्जॉर्ब। इसका मतलब होता है किसी चीज को जज्ब कर लेना। जिस तरह से मिट्टी पर पानी डालते हैं और वो मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, उसी तरह से अगर आप अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनना चाहते हैं तो इसको आपको जज्ब करना पड़ेगा, इसको आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं सीख सकता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। इट इज सो सिंपल एंड इजी। चलिए आज इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि सिंपल पास्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें किसी कार्य का पास्ट में करना पाया जाता है, किसी कार्य का पास्ट में होना पाया जाता है। कुछ मैंने सेंटेंसेस भी बताया था, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने उसे पढ़ाया, हमने गाना गाया, राजा ने क्रिकेट नहीं खेली, माँ खाना बनाती थी, हम यहाँ आते थे, वो यहाँ रहते थे, वो यहाँ नहीं आते थे, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे, बच्चे शोर नहीं मचाते थे। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी है। नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी मैं आपको पता चुका हूँ कि जो 8 शब्द मैंने दिए थे पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, किसका, उसी तरह से इसके भी दो पार्ट है। एक वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें यस और नो में जवाब आता है, और एक वो क्वेश्चन जिसमें किसी रीजन, प्लेस वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो पहला वाला जो है वही सेम है कि अगर ऐसा सवाल जिसमें यस और नो में जवाब आए तो उसकी अंग्रेजी के लिए क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते ही नहीं है, खाली डिड से बन जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगा के डिड से बन जाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है डिड है। अब यहाँ पे डिड से शुरू करते हैं। जो पहला वाला सेंटेंस है, क्या मैंने आज खाना खाया। अब इस सवाल का जवाब दो ही बातों में आएगा, क्या आज मैंने खाना खाया,
हाँ या ना। क्या आज मैंने खाना खाया? हाँ आज मैंने खाना खाया। क्या आज मैंने खाना खाया? नहीं आज मैंने खाना नहीं खाया। हाँ और ना में ही जवाब आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस फॉर्मूले के तहत इसको बनाते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन। फिर से सुन लो, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे कैसा भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। क्या मैंने आज खाना खाया, क्योंकि इसमें क्या सबसे पहले लगा हुआ है और जवाब यस और नो में आएगा तो व्हाट का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो क्या मैंने आज खाना खाया, तो डिड से बनाएंगे। डिड को पहले कर दो, डिड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, डिड आई ईट फूड और डिड आई टेक फूड टुडे। और आज है तो टुडे और लगा दो क्वेश्चन मार्क के बाद, मैंने लगा दिया यहाँ पे, मैंने टुडे नहीं देख पाया, मैं आज हो गया क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। अच्छा इसको देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं क्या मैंने आज खाना खाया, क्या अगर मैं हटा दूं तो बनता है मैंने आज खाना खाया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने आज खाना खाया आई टुक फूड टुडे, या आई एट फूड टुडे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, क्या पहले लगा हुआ, डिड आई ईट फूड टुडे, आ गया ना समझ। इट इज सो सिंपल। इट इज सेकंड वन इज मोहन क्रिकेट क्यों खेलता था, इसमें एक रीजन की बात है, क्यों, इसमें ये इस वाले से बनेगा। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि हम इसमें पहले बता चुका हूं व्हाई। इसके बाद में डिड आएगा जो इसकी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम पहचान तो कर ही लेंगे ना, आ लगा हुआ लास्ट में तो सिंपल पास्ट है, खेलता था कार्य का पास्ट में होना पाया जाता, था लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसको वैसे ही बनाएंगे सिंपल पास्ट की तरह। तो व्हाई डिड, अब सब्जेक्ट इसका है मोहन, व्हाई डिड मोहन प्ले अब क्रिकेट, व्हाई डिड मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट क्यों खेलता था, बात खत्म, सेंटेंस हो गया। इट इज सो इजी एंड सिंपल। ओके, बस यू जस्ट नीड टू कीप these two formulas in your mind, in your brain, like you know, in your mind, so that you can use these two formulas whenever you hear a sentence or you are going to translate some sentences on your notebook. Got it? चलिए यहाँ पर मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए मैंने, इन्हीं 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अब वो फॉर्मूला हमारे पास नहीं लिखा हुआ है, अभी उस फॉर्मूले को हमने दिमाग में रखना है। फॉर्मूला क्या था, क्या पिताजी आज कार्यालय नहीं गए, सेंटेंस पढ़ा गए, ए आ गया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव जिसमें यस और नो में जवाब आए, क्या पहले लगा हो तो व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिड से ही बन जाता है, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है तो डिड से ही बनाएंगे। अगर इसको हटा देते तो क्या बचता, पिताजी आज कार्यालय नहीं गए, ये नेगेटिव होता, डिड नॉट आता, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, अब क्या लगा हुआ तो डिड फादर गो टू ऑफिस टुडे, बन गई अंग्रेजी। अच्छा इसमें नहीं हटा देते हैं, इसमें नहीं है क्योंकि अब नेगेटिव भी नहीं पढ़ रहा तो हम नहीं हटा देते हैं इसमें से। ये सेंटेंस इसमें नहीं का आ गया है तो इसमें एक्चुअली हम इसको इंट्रोगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं कर रहे, हम खाली इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, पिताजी आज कार्यालय गए। तो डिड फादर गो टू ऑफिस टुडे, क्या आज पिताजी कार्यालय गए या गए थे, गए थे भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ आता है कि ये पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें टाइम दिया होता है, इसमें टाइम नहीं है। क्या पिताजी आज कार्यालय गए थे, डिड फादर गो टू ऑफिस टुडे, सिंपल, खत्म बात। द नेक्स्ट वन, हम उन्हें क्यों सताते थे, अब यहाँ पे क्यों आ गया, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों की अंग्रेजी वाई, पहले वाई फिर डिड फिर सब्जेक्ट वी, वाई डिड वी टीज देम, सताना, टीज देम। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है तो मेरी राइटिंग के ऊपर ज्यादा ना जाए, हमारा ये उद्देश्य जो हमारा मकसद है उसको स्पीकिंग करना है तो हमारा मकसद मेरी राइटिंग पे ज्यादा ना जाए, इसमें हमारा मकसद इसकी स्पीकिंग करना। वैसे भी मेरा बोर्ड छोटा तो मैं कर्सिव राइटिंग तो लिख नहीं सकता इसमें। बच्चे कहाँ खेलते थे तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वेयर आ गया और सिंपल पास्ट टेंस है तो वेयर डिड, तो हम बनाएंगे वेयर से,
प्रॉब्लम करता, थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है। वेयर डिड चिल्ड्रन प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में बात खत्म। वेयर डिड चिल्ड्रन प्ले, उन्होंने बच्चों को कब पढ़ाया, वैन आ जाएगा इसमें, कब की अंग्रेजी पहले, फिर डिड आएगा, सिंपल पास्ट है तो वैन की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, वैन डिड। अब सब्जेक्ट इसमें उन्होंने, जिसमें पहले बच्चों, उन्होंने मतलब वे, उन्होंने बच्चों को कब पढ़ाया, वे बच्चों को कब पढ़ाते, तो उन्होंने की अंग्रेजी दे आएगी। वैन डिड दे टीच, वैन डिड दे टीच द चिल्ड्रेन, या चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, यहाँ पे आर्टिकल लग गया, वैन डिड दे, ठीक है ना। अब लास्ट सेंटेंस में नीचे बना, तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, फिर कहाँ की अंग्रेजी वेयर आ जाएगी, तो वेयर डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, वेयर डिड यू लिव, इन दिल्ली, दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन, दैट्स व्हाई विल, इसका हम क्या करेंगे, डी कैपिटल बनाएंगे। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, क्या पता जस्ट कार्यालय गए थे, डिड फादर गो टू ऑफिस टुडे, हम उन्हें क्यों सताते थे, व्हाई डिड वी टीज देम, बच्चे कहाँ खेलते थे, वेयर डिड चिल्ड्रन प्ले, उन्होंने बच्चों को कब पढ़ाया, व्हेन डिड दे टीच द चिल्ड्रन, तुम दिल्ली में, यहाँ पर में रह गया, तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली, सिंपल बात करते। नाउ इट्स टर्न टू गिव यू सम वर्क टू प्रैक्टिस, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आप इसको वर्बली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं खाली पढ़ के, और इसको लिखकर कॉपी में वीडियो को पॉज करके भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ, अब इसको समझ लेना कि नो पेन नो गेन। अगर आपको अच्छे स्पीकर बनना है तो इसको ट्रांसलेट करना सीखना ही होगा, और ये काम बहुत रैपिडली करना है जिस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करना, इसके कटे शब्द मैंने उधर लिख दिए हैं, उसके बाद में आप इस टेंस को सीख जाएंगे। अब अगले हम स्टडी करेंगे एक हु, इसमें हु का जो इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसमें सवाल भी और नकारात्मक वाक्य भी हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो अभी हमने इंट्रोगेटिव किए थे, हमने उसको नेगेटिव किया। इससे आपको एक फायदा और मिलेगा, इससे आपको एक फायदा, रोको, मैं बता रहा था कि इससे आपको एक फायदा ये भी होगा कि आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आसानी से सीख जाएंगे। अब इसमें देखो इसी को बनाते हैं, क्या माने आज खाना, देखो एक सेंटेंस उसको इंट्रोगेटिव करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, फिर नेगेटिव करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, माँ ने आज खाना बनाया, वहां से नहीं हटा दो, ये देखो नहीं छोटा छोटा लिख रखा है, देख लेना वीडियो को पॉज करके। क्या माँ ने आज खाना नहीं बनाया, अच्छा क्या हटा दो, नहीं हटा दो, तो माँ ने आज खाना बनाया, अफर्मेटिव। माँ ने आज खाना नहीं बनाया, नेगेटिव। क्या माँ ने आज खाना बनाया, इंट्रोगेटिव। क्या माँ ने आज खाना नहीं बनाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या माँ ने आज खाना नहीं बनाया, क्या राजा ने खाना नहीं खाया, तुम यहाँ कब नहीं आए, हमने किसको किताबें नहीं दी, बच्चे शोर क्यों नहीं मचाते थे, तुम कौन सा विषय नहीं पढ़ते थे, राहुल हैदराबाद में कहाँ नहीं रहता था, देखो जिसको मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, नहीं। वह नदी में क्यों नहीं नहाता था, राजू बासुरी कहाँ से नहीं खरीदता था, ईशान हिंदी कब नहीं पढ़ता था। एक सेंटेंस इस वाली साइड में ट्रांसलेट करके दूंगी, इधर तो जगह ही नहीं है, तो इसी को प्रैक्टिस कर लेना। बच्चे शोर क्यों नहीं मचाते, तुम कौन सा विषय नहीं पढ़ते थे, चलो तुम इसको ले लेते हैं, तुम कौन सा विषय नहीं पढ़ते थे, तो अंग्रेजी आएगी विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी, विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी। अच्छा इसको ऐसे ही बना सकते हैं, विच सब्जेक्ट लाइक यू नो विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी, हाँ इसको ऐसे ही बनाओ, विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी, या फिर विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी, इसको ऐसे ही बनाओ, ठीक है। बाकी उसमें देखेंगे जब स्पीकिंग फ्लोली करेंगे तो देखते हैं। विच सब्जेक्ट डिड यू नॉट स्टडी, इसको इस तरह से बना लेंगे, आप इसको नोट कर लें, पॉज करके वीडियो देख लें और अच्छी तरह से बन जाएगा ये। देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हु का प्रयोग,
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लीजिए अच्छी तरह से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब मैंने पढ़ाया था आपको तो उसमें हु का इस्तेमाल सिखाया था, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, उसमें डज और डू नहीं लगता था, वैसे ही इसमें डिड नहीं लगेगा। अगर हु का इस्तेमाल हुआ है, जो हु है इसको सॉरी इसको हम ठीक कर देते हैं, WHO हु कर सकेगा। देखिए सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको हु के साथ में डज और डिड का प्रयोग बताया था कि डज और डू का प्रयोग, सॉरी डू और डज का प्रयोग नहीं होता है अगर हु का प्रयोग हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, वैसे ही यहाँ पे जब हु का प्रयोग होगा तो इसमें डिड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर डिड का इस्तेमाल नहीं होगा अगर सेंटेंस आपका हु के साथ में नेगेटिव नहीं है, यानी कि खाली इंट्रोगेटिव है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता था, खाली इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। और इसके लिए मैं बता दूंगा आपको, देखिए चलो मैं बता देता हूँ उसके बाद बता दूंगा तुम्हें कौन पढ़ाता था, हु taught you, तुम्हें कौन पढ़ाता था। तो और इसमें देखो जी नेगेटिव हो गया जी, इंट्रोगेटिव है, इसमें नहीं भी आ गया और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हु के साथ में है तो इसमें डिड नॉट के साथ इस्तेमाल करेंगे। किसने हमें नहीं सताया, हु डिड नॉट टीज अस, हु डिड नॉट टीज अस, बात खत्म। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हु के साथ ऐसा क्यों होता है। किसी भी वाक्य में अगर आपको सब्जेक्ट का पता करना होता है तब हम उसमें कौन सा सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, कौन आपको पढ़ाता है, तो जवाब आया मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। हम कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, हम आ गया। अब क्वेश्चन ये हो गया, तुम्हें कौन पढ़ाता था, इसमें सवाल करो तुम्हें कौन पढ़ाता था, तुम्हें कौन पढ़ाता था, क्योंकि सवाल ही सब्जेक्ट को पूछने के लिए किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे किसी हमें जगह के बारे में पूछना तो हम कहाँ से पूछते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तो जगह के बारे में पूछ रहे हो। समय के बारे में पूछना तुम कब आए, तो समय के लिए कब का इस्तेमाल वैन हो गया, ठीक है ना। रीजन पूछना है तुम यहाँ क्यों रहते थे, तो क्यों हो गया, रीजन के लिए हो गया। तो हम समय के लिए, रीजन के लिए और लाइक प्लेस के लिए पूछते हैं अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल। और लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट से जो सेंटेंस से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है उसी के लिए सवाल किया जा रहा है, इसलिए हु को हम सब्जेक्ट की तरह मानते हैं और इसको पॉजिटिव तरह ट्रीट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हु की जगह लिख लो, तुम्हें कौन पढ़ाता था, अब कौन हटा दो, तुम्हें राम पढ़ाता था, राम taught you, और राम की जगह हु है तो हु taught you, राम taught you, हु taught you, राम taught you, हु taught you, राम taught you, हु taught you। तुम्हें कौन पढ़ाता था, हु taught you, राम तुम्हें पढ़ाता था, राम taught you, यानी कि हु राम है, राम हु है, यानी कि जो सब्जेक्ट है। अब इसकी जगह ले लो, कोई भी ले लो, राजू, राजू कहाँ रहता था, राजू को कौन पीटता था, तो कौन राजू के लिए पूछा जा रहा है और राजू ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हम जैसे इसको सब्जेक्ट मान लिया हु को, और उसके साथ में डिड नॉट जैसे इसको सब्जेक्ट मान के पॉजिटिव की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आखिरी में लगा देते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। और किसने की अंग्रेजी यहाँ पर, अब कंफ्यूज मत होना, किसने हमें नहीं सताया, अब किसने की अंग्रेजी अलग से नहीं आएगी, इसको थोड़ा चेंज करो, किसने हमें नहीं सताया, कौन हमें नहीं सताता था, कौन आ गया, हु कर दिया, दैट्स इट। चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके सेंटेंसेस को खुद फ्रेम करना, कौन के सेंटेंसेस को खुद फ्रेम करना, 5 सेंटेंस फ्रेम करके उसको ट्रांसलेट करना। आप वर्बली भी कर सकते हैं और आप लिखकर भी कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी इंग्लिश सीखने और इंग्लिश बोलने के जो मकसद है, जो हमारा टारगेट है, उसमें बहुत ही कारगर साबित होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अपने लैंग्वेज में सुधार ला पाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से पसंद आया हो, इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखने में मदद की हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही बेल आइकन पर जाके घंटी बजा सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगली वीडियो का। मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।